हेलो एवरीवन, जय माता दी। और ये ब्लॉग है नवरात्रि फर्स्ट दिन का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सुबह उठी थी और उठने के बाद अपने सारा काम को मैं कंप्लीट कर चुकी थी। बर्तन वगैरह पूजा का जो भी था एक दिन पहले मैं सारा कंप्लीट धो करके और रख ली थी। और सुबह सारा काम कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले मैं एक बाल्टी जल ली और शुद्ध जल, और उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर जो बाल्टी में जल मैं ली थी उसको मैं गंगा जल डाल करके और उसको गंगा जल के बराबर मैं उसको बना ली। बनाने के बाद में यहाँ पर मैं सभी देवी देवताओं को, अपने सभी देवताओं को मैं अच्छे तरीके से आज स्नान कराऊंगी, क्योंकि जब भी त्योहार आता है तो मैं इसी तरीके से अपने, ऐसे दिन जब रहता है नॉर्मली तो मैं कपड़े भिगो करके और पोंछ देती हूँ नए तौलिए से, या साफ भगवान जी लोग का तौलिया मैं अलग रखती हूँ, उस तौलिए से मैं पोंछ देती हूँ। लेकिन जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो मैं भगवान जी को स्नान जरूर कराती हूँ, गंगा जल और इस तरीके से मैं पहले स्नान कराती हूँ भगवान जी लोग को। आज मेरे सभी भगवान जी लोग नीचे चौकी पे विराजमान होंगे और मंदिर आज मेरा खाली है, इसलिए कि दोनों जगह पूजा करने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता, इसलिए आज मैं अपने सभी देवताओं को यहाँ पर नीचे रख लूंगी। नहलाने के बाद इन लोगों के लिए आज मैं नया तौलिया निकाली थी और नया तौलिया से मैं पोंछ रही थी अपने सभी भगवान जी लोगों को। इस तरह से भगवान जी लोगों का सेवा करते मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शायद मैं इतना कर पा रही हूँ, ये भी मेरे भगवान जी लोग का ही कृपा है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि पूजा करना, भगवान की भक्ति करना सबको से संभव हो जाएगा। जी नहीं दोस्तों, नहीं हो पाएगा। भगवान की भक्ति उसी से हो पाएगा जिसको भगवान चाहेंगे, उसी से हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। उसके मन में भगवान के प्रति उतना श्रद्धा भक्ति आएगा ही नहीं। जिसको भगवान भक्ति नहीं देंगे उसको आएगा ही नहीं। वो क्या करेगा, पूजा पाठ सब लोग करते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, नॉर्मली निभाने के लिए पूजा पाठ करेगा, लेकिन एक भक्ति भावना मन में आना ये भगवान की कृपा से ही होती है। इस बात को मैं बिल्कुल मानती हूँ। और वो जो भी काम करेगा वो बिल्कुल श्रद्धा भाव से करेगा, तन मन धन से करेगा, और इस तरह का भक्ति भावना भगवान ही दे सकते हैं और नहीं तो कोई नहीं दे सकता है। यहाँ पर मैं सभी भगवान जी लोग को नहला दी थी, तौलिए से मैं पोंछी थी, पोंछ करके मैं पानी सुखा दी थी। उसके बाद मैं जो माला एक दिन पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मैं अपने भगवान जी लोगों के लिए माला अपने हाथों से बना कर रखी थी, सभी मालाओं को मैं पहना दूंगी। माला मैं नया खरीद कर भी मंगाई थी, लेकिन मैं अपने माला को ही पहनाऊंगी क्योंकि मैं इसे अपने हाथों से बनाई हूँ। इस तरीके से सभी भगवान जी लोग को चुनरी वगैरह जो कुछ भी मुझे पहनाना था पहना करके, और माला मैं पहना दी सभी लोगों को, सभी भगवान जी लोगों को नहीं, भगवान जी को, सभी को। और उसके बाद मैं भगवान जी लोग को इस तरीके से सजा करके और चौकी पे विराजमान कर दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पर दिया बत्ती सारा कुछ तैयार मैं करके रख ली हूँ। अभी मैं थोड़ा सा तैयार होंगी, नहा धो मैं ली हूँ लेकिन मैं तैयार नहीं हुई, तो थोड़ा सा मैं तैयार होंगी और उसके बाद मैं पूजा करूँगी। यहाँ पर मेरे छोटे लल्ला कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, माता रानी मेरी कितनी सुंदर लग रही हैं। और यहाँ पर शिव परिवार है, बाबा भोलेनाथ, माँ गौरी और गणेश, सभी लोग। तो इस तरीके से मैं सारा बर्तन सारा धो करके रख ली थी। ये नवरात्रि सुबह का था पूजा, तो सारा तैयारी मैं इस तरीके से कर ली थी। और बंधनवार भी मुझे बनाना था। बंधनवार के लिए मैं आम का पत्ता मंगा करके रख ली थी। आम के पत्ते को मैं धो करके थोड़ा सा सूखने के लिए उसे रख दी थी। जब उसका पानी सब ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, रोली सभी चीज़ों से मैं बंधनवार बना करके और उसे भी दरवाजे पर लगा दूंगी। यहाँ पर आज का भोग में बतासा का प्रसाद चढ़ाया जाता है, इसलिए मैं बतासा मंगा करके रख ली थी। अपने छत से फूल मैं तोड़ करके ला के रख ली थी। बर्तन सारा धुल करके रख ली थी। और इस तरीके से मेरा सारा पूजा का तैयारी हो चुका था। अब सिर्फ मेरा तैयार होना बाकी थी। उसके बाद मैं तैयार होकर के आ जाऊंगी और उसके बाद मैं भगवान जी का माता रानी का पूजा करूंगी।
आज नवरात्रि का फर्स्ट दिन था तो थोड़ा सा स्पेशल और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आज मुझे पूजा में लगेगा। ज़्यादा टाइम क्या, आज मुझे सुबह से लेकर जल्दी जल्दी काम निपटा करके और आज का टाइम मुझे लगभग 3 घंटे 4 घंटे का टाइम आज मुझे लगेगा, क्योंकि मैं नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करती हूँ। तो पाठ भी मुझे करना होता है, जितना मेरे पास टाइम होता है उस अनुसार मैं पाठ करती हूँ। इसमें सभी अध्याय को पढ़कर ख़त्म करना होता है। तो इस तरीके से आज